हेलो कैप्रिकॉन, मेरे अच्छे चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए सितंबर महीने के लिए हॉरोस्कोप स्प्रेड रीडिंग है कैप्रिकॉन। और ये रीडिंग में हम देखेंगे आपकी चार्ट में 12th हाउस रहते हैं। 12th हाउस के मुताबिक यूनिवर्स आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, ये रीडिंग में हम वो फाइंड आउट करेंगे। ओके कैप्रिकॉन, और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ ये जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन एंड सन साइन ऑल्सो। क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके सिचुएशन के रिगार्डिंग कोई ना कोई मैसेजेस मिले। ओके कैप्रिकॉन, दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी फॉर द मंथ। मे भी शायद सैजिटेरियस के लिए भी सेम मैसेज आया था। ओके कैप्रिकॉन, कहीं ना कहीं यूर डीलिंग विद सैजिटेरियस, अदरवाइज दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी। कहीं ना कहीं में भी शायद हो सकता है कि कुछ लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन के साथ में डील कर रहे हो, या फिर कुछ लोग हो सकता है कि एफर्ट डाले हो एंड वेट कर रहे हैं रिजल्ट का। ओके, या कुछ लोग हो सकता है कि कुछ लोग एक्शन ले रहे हैं ताकि वो अपनी लाइफ में नई शुरुआत कर सके। ओके, जो भी उनके गोल है, ड्रीम है, डिजायर है। ओके गाइस, दिस इज़ द ओवरऑल एनर्जी। एंड किसी की लाइफ में हो सकता है वेटिंग पीरियड चालू है। ओके, एफर्ट डाल लिया है एंड वेटिंग पीरियड चालू है। दिस इज ओवरऑल एनर्जी। फर्स्ट हाउस इज ऑलवेज यू गाइस। लेट्स से देखते हैं, कहीं ना कहीं से आप वेट कर रहे हो अपने रिवॉर्ड का। यहाँ पर आप वेट कर, दिस इज़ द कार्ड ऑफ एफर्ट डालना। 7 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। 7 ऑफ वॉन्ड इज ऑल अबाउट गाइस, अपने पास में एफर्ट डाले एंड वेट कर रहे हो अपने रिजल्ट का। एंड मे भी शायद फोकस हो अपनी लाइफ में एक स्टेबिलिटी के लिए, या फिर पास्ट में अपने जो भी बाधाएं थी उसमें काम कर लिया है। जस्ट फोकस हो उस बाधाओं को ओवरकम होते हुए देखने का। ओके या फिर कुछ लोग हो सकता है कि अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, कंफर्ट जोन में रह रहे हैं और जो भी नेगेटिविटी है उसको देख रहे हैं एंड उस पर एफर्ट डाल रहे हैं ताकि वो एक नई शुरुआत कर सके। ओके कैप्रिकॉन, या कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में भी पास्ट इश्यू के ऊपर एफर्ट डाल रहे हैं ताकि एक्शन कर रहे हैं, ताकि आप लोगों की लाइफ में एक सिक्योर लाइफ हो सको, एक सोल्यूशन मिल सके या फिर नई शुरुआत हो सके। ओके, बट अपने आप को कंफर्ट जोन में रखते हुए वो एक नई शुरुआत कर रहे हैं। ओके कुछ लोग। सेकंड हाउस इज ऑल अबाउट गाइस योर सेविंग योर फैमिली। सेविंग के मामलों में कहीं ना कहीं स्टकनेस है गाइस, फैमिली के मामलों में स्टकनेस है। ओके, और चाहते हैं कि नई शुरुआत हो, उसमें एक्शन ले रहे हैं, उसमें फोकस है। ओके, नॉट अ गुड एनर्जी सेविंग के मामलों में एंड फैमिली के मामलों में। लेट्स सी व्हाट्स योर थर्ड हाउस। थर्ड हाउस इज ऑल अबाउट गाइस योर एफर्ट, योर सिबलिंग, योर नेबर, योर knowledge also, your short journey also। या थर्ड हाउस के रिगार्डिंग गाइस, अगर आप लोगों की लाइफ में कोई भी पास्ट इश्यू चल रहा था उस पर आप एफर्ट डालिए ताकि आप राइज अप हो सको इस महीने। के राइज अप हो सको, सक्सेसफुल मूवमेंट हो सके। कुछ लोग लर्निंग करना चाहते तो लर्निंग कर सके, और कुछ लोग एफर्ट डालें ताकि उनकी लाइफ में कोई ऑफर आए, चॉइसेस आए तो चॉइसेस भी आ रहे हैं। एंड कुछ लोग जर्नी भी करना भी चाहते तो जर्नी भी हो रहा है। ओके कैप्रिकॉन, बिकॉज दिस इज अ वेरी पॉजिटिव कार्ड। मूवमेंट हो रही है आपकी लाइफ में थर्ड हाउस से रिलेटेड। ओके, अगर कहीं बाधाएं थी तो सक्सेस मिल रहा है, विक्टोरियस हो रहे हैं। ओके, अगर अभी नहीं मिला तो मे भी शायद कहीं थोड़ी देर बाद में मिले, क्योंकि दिस इज़ द कार्ड ऑफ वेटिंग पीरियड। राइज अप हो रहे हो, आपके एफर्ट का आपको रिवॉर्ड मिल रहा है, पर थोड़ा सा वेट कीजिएगा। ओके, अगर अभी नहीं मिला हो तो, क्योंकि दिस इज़ द वेटिंग पीरियड ऑल्सो। फोर्थ हाउस रिलेटेड योर होम लाइफ, योर मदर, योर रियल एस्टेट बिजनेस। घर के मामलों में गाइस कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग हो, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो। मे भी शायद कन्फ्यूजिंग हो कि नहीं, मुझे घर के मामलों में एक्शन लेना है। ओके, उसके प्रति घर के मामलों में मूवमेंट होना है, उसके प्रति शिफ्ट करना है, उसके प्रति कंफ्यूज हो। अदरवाइज मम्मा के प्रति ओवर थिंकिंग कर रहे हो। रियल एस्टेट बिजनेस भी अच्छा नहीं चल रहा है तो इसीलिए आप रियल एस्टेट बिजनेस के प्रति आपको चॉइसेस आए हैं तो आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो कि कैसे लाइफ में आगे बढ़ा जाए। ओके, बट घर के मामलों के लेके, माँ को लेके, रियल एस्टेट बिजनेस को लेके, बट कहीं ना कहीं पास सिचुएशन में लिंगरिंग कर रहे हो आप ना फील करो, रोलर कोस्टर फील करो। एंड जस्ट मे बी शायद इसीलिए आप यहाँ पर घर के मामलों में भी एक्शन ले रहे हो। ओके, ताकि एक नई शुरुआत कर सको। मे बी शायद रिलोकेट होना चाहते हैं, इसीलिए आप यहाँ पर एक्शन ले रहे हो।
मूवमेंट हो सके, इसलिए आप घर के मामलों में स्टक हो तो कहीं ना कहीं आप फोकस हो ताकि आप रीलोकेट हो सको. ओके. इस Let's see, fifth house is all about, guys, your love life, children house and your creative ideas पे काम करने का घर. फिफ्थ हाउस से रिलेटेड आप अपनी लाइफ में बैलेंसिंग एक्ट कर रहे हो, लव लाइफ को बैलेंस कर रहे हो, बच्चों के प्रति बैलेंसिंग है, एंड अगर क्रिएटिव आइडियाज़ पे काम कर रहे हो तो आप चाह रहे हो कोई सपोर्ट आए तो सरप्राइजिंगली आप लोगों की लाइफ में सपोर्ट भी है. नॉट अ बैड एनर्जी कैप्रिकॉर्न. फिफ्थ हाउस से रिलेटेड आप अपनी लाइफ को बैलेंस कर लोगे. ओके. एंड सिक्स्थ हाउस डे टू डे लाइफ में आप कैसे एनर्जी ले रही है. डे टू डे लाइफ में कहीं ना कहीं दिस इज़ द कार्ड ऑफ इंडिपेंडेंस. ओके. हर दिन में भी शायद इंडिपेंडेंटली आप काम कर रहे हो ताकि एफर्ट डाल रहे हो ताकि आपको रिवॉर्ड मिले. ओके. फोकस हो अपने रिवॉर्ड के प्रति. ओके. काम तो करे बट फोकस हो अपने रिवॉर्ड के प्रति. मे भी शायद डे टू डे लाइफ में नाइन ऑफ पेंटिकल इज ऑल अबाउट, गाइस, रिवॉर्ड मिलना, बट यहाँ पर आप फोकस अपने रिवॉर्ड के प्रति. कब मिलेगा इस कार्ड में ना, थोड़ी देर में भी शायद थोड़ी देर बाद में मिले, इसलिए यहाँ पर काम तो कर लिया, बस कब मिलेगा. इस कार्ड में इतनी जल्दी नहीं मिल रहा है रिवॉर्ड. ओके गाइस. नाइन ऑफ पेंटिकल इज ऑल अबाउट रिवॉर्ड, बट इन दिस डेक थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा. ओके. इसीलिए यहाँ पर डे टू डे लाइफ में एफर्ट तो डाल रहे हो बट वेटिंग पीरियड चालू है. ओके. नेक्स्ट सेवन्थ हाउस इज ऑल अबाउट योर पार्टनरशिप, लव पार्टनरशिप, मैरिज पार्टनरशिप या फिर बिजनेस पार्टनरशिप. मैं ये बोलना चाहूँगी गाइस, कहीं ना कहीं ये सेवन्थ हाउस से रिलेटेड आप लोगों के लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रही थी वो पार्ट ख़त्म हो रही है. ओके. टेन ऑफ सोर्स का कार्ड है. दिस इज़ द कार्ड ऑफ कनेक्शन की, नेगेटिव कनेक्शन की, पार्टनरशिप की, लव वाइज या फिर मैरिज वाइज जो भी थोड़े से भी डिस्टर्बेंस चल रहे थे तो वो पार्ट ख़त्म हो रहे हैं. ओके. एंड मैरिज वाइज कोई भी पार्टनरशिप वाइज देखने का नज़रिया चेंज हो रहा है क्योंकि आप यहाँ पर एक्शन ले चुके हो ये नेगेटिविटी को ख़त्म करने के प्रति, एंड फोकस हो अपनी लाइफ में एक न्यू तरीके से डील करने के प्रति आपने कोई भी कनेक्शन वाइज. एट्थ हाउस इज ऑल अबाउट, गाइस, योर डेथ एंड रीबर्थ, सडन gain, sudden loss, and higher knowledge, hidden knowledge also, property also, inheritance property also, and your ससुराल पक्ष also. बड़ी फाइट चल रही है गाइस ये एट्थ हाउस से रिलेटेड. ओके. मे भी शायद प्रॉपर्टी को लेके बात चल रहा तो फाइट चल रही है, ससुराल पक्ष में फाइट चल रहा है, या फिर हो सकता है कि कहीं ना कहीं लॉस हुआ है तो कैसे उसको ओवरकम करें उसके लिए फ़ाइट चल रही है, या फिर किसी की लाइफ में रीबर्थ होना चाहते हैं तो फाइट चल रही है. इसलिए यहाँ पर ना आप ऑब्जर्व करो कि कैसे अपनी लाइफ में ये सोल्यूशन निकाला जाए बोलते गाइस. ओके. बट डोंट यू वरी गाइस, ये जो भी है एट्थ हाउस रिलेटेड आप लोगों की लाइफ में फ़ाइट चल रही है. 5 इज ऑलवेज चेंज, एंड नई शुरुआत कर रही हो अपने एट्थ हाउस से रिलेटेड. ओके. वॉज द नाइन्थ हाउस. नाइन्थ हाउस इज ऑल अबाउट, गाइस, योर faith, your father house, your long term journey also, your higher knowledge also. या फेथ रखे हो, प्लानिंग करो, ये सारी नाइन्थ हाउस से रिलेटेड सारी चीज़ों को ग्रैब करने के लिए, सक्सेसफुल बनाने के लिए प्लानिंग कर रहे हो, स्ट्रैटेजी कर रहे हो ताकि आपकी लाइफ में फादर के साथ में अनबन हो तो प्लानिंग के जरिए उसको सुलझा सको, ताकि अगर आप कोई हायर नॉलेज लेना चाहते हो तो प्लानिंग के साथ में उस नॉलेज को लेने के लिए सक्षम हो. कुछ लोग जर्नी भी करना चाहते हैं तो भी प्लानिंग करें ताकि उनकी लाइफ में सक्सेसफुल मूवमेंट हो. ब्यूटीफुल एनर्जी है गाइस. अपने प्लानिंग के जरिए नाइन्थ हाउस से रिलेटेड फेथ रख के भरोसा रखें कि नहीं, मैं अपने काबिलियत के जरिए, मैं अपनी एक्सपीरियंस के जरिए सब चीज़ मतलब कि अपने नेगेटिविटी को ओवरकम कर लूँगा और पॉजिटिविटी को ग्रैब कर लूँगा. जस्ट लाइक दैट. फेथ रख के भरोसा रखें. वाओ. टेंथ हाउस इज ऑल अबाउट योर करियर, योर स्टेटस. लेट्स सी अगेन क्वीन ऑफ वॉन्ड. टेंथ हाउस रिलेटेड गाइस, कहीं ना कहीं अगर आप लोगों की लाइफ में बाधाएं हैं, कंफ्यूजिंग है किसी भी चीज़ को लेके, अपने रेस को, प्रमोशन को लेके, या फिर नेगेटिव सिनारियो को लेके, अपने फोकस के कारण, अपने लीडरशिप रोल होने के कारण, अपने कॉन्फिडेंट के कारण, अपने प्लानिंग स्ट्रैटेजी के कारण जो भी टेंथ हाउस से रिलेटेड नेगेटिविटी है ना उसको ओवरकम कर लोगे, क्योंकि यहाँ पर आप एक्शन ले रहे हो. ठीक है. ओवरकम कर लोगे एंड कॉन्फिडेंटली हर चीज़ को डील करोगे. मैं भी शायद यू डीलिंग विद फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, उनके साथ में डील करें. ओके. तो मैं यही बोलूँगी करियर मामले में अगर कोई भी बाधाएं आई है, अपने कॉन्फिडेंट के जरिए, अपने लीडरशिप रोल के जरिए, अपने फोकस के जरिए उसको ओवरकम कर लोगे. ओके. टेंथ हाउस से रिलेटेड इसीलिए यहाँ पर आप ना एक्शन ले रहे हो
ताकि आप एक नई शुरुआत कर सको। ओके, बट पावरफुल एनर्जी, दिस इज़ द वॉन्ड के कारण। वॉन्ड इज ऑल अबाउट गाइस एफर्ट डालना ताकि जो नेगेटिविटी है उसका सोल्यूशन लेके आ सके। ओके, 11th हाउस इज ऑल अबाउट योर लार्ज ग्रुप सर्कल एंड विश फुलफिलमेंट ऑल्सो। हाँ, 11th हाउस से रिलेटेड गाइस अगर आप सोशल नेटवर्किंग के साथ में अनबन चल रही थी, डिस्टर्बेंस चल रहे थे, ब्लॉकेजेस हो गए थे, तो यूनिवर्स उस ब्लॉकेजेस को हटाने के लिए ब्लेसिंग दे रहे हैं। और अगर जो भी आप चाह रहे थे कि विश फुलफिलमेंट हो तो विश फुलफिलमेंट हो रही है। अगर लव लाइफ में अगर आप बैलेंसिंग एक्ट कर रहे थे तो आपका एक फ्रेश स्पार्क आ रहा है, एक यू फीलिंग गुड हो कि लव लाइफ में आपकी विशेष पूरी हो रही हैं, बच्चों के प्रति आपकी विशेष पूरी हो रही है, या फिर क्रिएटिव प्रोजेक्ट में काम करें तो आपकी विशेष पूरी हो रही है। इसीलिए यहाँ पर ना आपकी लाइफ में ये विश फुलफिलमेंट हो रहा है एंड यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं। ओके कैप्रिकॉर्न, इस ब्यूटीफुल एनर्जी सी, जहाँ पर भी अगर आप लोगों के लाइफ में प्रॉब्लम चल रही थी उससे आप ना बिग राइज अप हो रहे हो, और क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्स आपको हर चीज़ में ब्लेसिंग दे रहे हैं। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द खर्चों का घर। 12th हाउस इज ऑल अबाउट योर खर्चों का घर, हॉस्पिटल का घर एंड योर हिडन स्पिरिचुअल जर्नी ऑल्सो। खर्चों के घर को आप स्टेबल कर लोगे। ओके, दिस इज़ यू, क्योंकि यहाँ पर अपने फोकस के कारण दिस इज़ योर डे टू डे लाइफ। ओके, इंडिपेंडेंटली हैंडल कर लोगे कि खर्चों को कैसे मैनेज करना है। खर्चों के लिए आपके लाइफ में स्टेबल एनर्जी है, कोई सपोर्ट भी है, कोई टूवर्ड्स पर कोई कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। डे टू डे लाइफ में आप फोकस कर रहे हो कि कैसे अपनी लाइफ में ये खर्चों को बैलेंस किया जाए, खर्चों को कंट्रोल किया जाए। अगर हॉस्पिटल के भी बिल हैं तो भी अच्छी तरह से मैनेज कर लोगे अपने कॉन्फिडेंस के जरिए, अपने इंडिपेंडेंस के जरिए, अपने एक्सपीरियंस के जरिए। तो अच्छी एनर्जी है गाइस, स्पिरिचुअल जर्नी के लिए भी स्टेबिलिटी की एनर्जी है। ओके, तो मैं यही बोलूँगी कहीं ना कहीं अगर क्योंकि दिस इज़ द डे टू डे लाइफ। ओके, अगर कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंटली आप सैड हो, आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, जैसे मैं पहले ही बोल चुकी हूँ कैप्रिकॉर्न, ये मंथ है आप लोगों की लाइफ में किसी को एक्शन लेने का, ताकि आप फ्रेश स्टार्ट कर सको, नई शुरुआत कर सको किसी भी क्षेत्र में। एंड किसी के लाइफ में वेटिंग पीरियड चल रहा है, एंड किसी के लाइफ में हो सकता है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन में डील कर रहे हैं। ओके, इसलिए कुछ लोग यहाँ पर डे टू डे लाइफ में सिंगल है, फोकस है, और सोचते हैं कि कोई ऑफ़र है तो ऑफ़र भी आ रहा है लव लाइफ के लिए। ओके, अगर कोई सिंगल है तो या बट मैं ये बोलना चाहूँगी आपको, अगर गाइडेंस देना चाहूँ तो प्लानिंग कीजिएगा, स्ट्रैटेजी कीजिएगा, तब जाके सारे काम कीजिएगा गाइस। अपने एक्सपीरियंस को यूज़ कीजिएगा। ओके, अपनी नेगेटिविटी को ख़त्म करने के प्रति, क्योंकि यहाँ पर अभी आप अपने करंटली 7 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। दिस इज़ यू, अपने पास्ट के जो भी नेगेटिविटी थी उस पर अपने आप को प्रोटेक्ट करते हुए उसको फोकस करो कि कैसे मैं उसको ख़त्म करूँ और उसका सोल्यूशन लेके आऊँ बोल के। ओके, एंड दिस इज़ योर गाइडेंस, या फिर हो सकता है कि व्हाट्स द लास्ट मैसेजेस। सी, आर्कएंजल माइकल इज़ हियर। माइकल प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड स्ट्रेंथ। ओके, आर्कएंजल माइकल इज़ ऑल अबाउट गाइस क्लैरिटी, कम्युनिकेशन क्लियर, विजन क्लियर, या फिर आइडियाज़ देना, सोल्यूशन देना। आर्कएंजल माइकल आपके साथ में है कैप्रिकॉर्न, वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, कॉन्फिडेंस दे रहे हैं, स्ट्रेंथ दे रहे हैं, पावर दे रहे हैं, ताकि आप अपने क्लियर विजन के साथ में लाइफ में आगे बढ़ सको, सक्सेस पा सको, विक्टोरियस हो सको, राइज अप हो सको। ओके, सो डोंट वरी कैप्रिकॉर्न, यू आर प्रोटेक्टेड गाइस, यू आर प्रोटेक्टेड। आर्कएंजल माइकल यहाँ पर है जो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं। यूज़ योर इंट्यूशन, मैसेजेस, आपके मैसेजेस के जरिए आपको सोल्यूशन देने की कोशिश करें। अगर कहीं पर भी बाधाएं हैं आ रही हैं तो यूज़ योर इंट्यूशन। ओके कैपी, यह अच्छी एनर्जी है तो गाइस यूज़ कीजिएगा। ओके, या कैप्रिकॉर्न, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है, और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके कैपी, लव एंड लाइट, टेक केयर।